दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं आप सबके बीच में। पावागढ़ धाम गुजरात में जो एक अभी हादसा पेश आया है मित्रों, जिसमें 6 लोगों की बड़ी दर्दनाक मौत हो गई है, उसी की पूरी कहानी लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, कभी कभी सुरक्षा इंतजामों में चूक होने की वजह से एवं धाम प्रशासन की लापरवाही से भी कई ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे कितने ही मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मित्रों, एक ऐसा ही वाकया शनिवार को गुजरात के पावागढ़ काली धाम में हो गया। काली माता का यह धाम गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। मित्रों, ये एक बड़े शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ हर साल लगभग 25 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस धाम की मान्यता कितनी बड़ी है और प्रतिदिन लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचते होंगे। दोस्तों, यह पावागढ़ पहाड़ी करीब 800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। श्रद्धालु या तो यहाँ बनी 2000 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पहुँचते हैं या फिर रोपवे के सहारे मंदिर तक पहुँचते हैं। मित्रों, यहाँ 2 रोपवे लाइनें हैं मित्रों, एक तो श्रद्धालुओं के लिए और दूसरी मालवाहक रोपवे है। दोस्तों, शनिवार सुबह से ही मौसम खराब होने की वजह से जो यात्रियों के लिए रोपवे वाली सेवा थी उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन जो मालवाहक रोपवे का इस्तेमाल हो रहा था वो सुचारू रूप से चालू था, क्योंकि मंदिर के ऊपरी हिस्से पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था और कुछ मजदूर माल लेकर इस रोपवे से जा रहे थे। तभी अचानक मालवाहक रोपवे का तार टूट गया और लिफ्ट नीचे गिर गई। यह हादसा मित्रों दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास का है। इस मालवाहक रोपवे की लिफ्ट पर उस समय जिस समय यह हादसा हुआ 2 लिफ्टमैन, 2 मजदूर और 2 अन्य लोगों को मिलाकर कुल 6 लोग सवार थे। और मित्रों, हादसे के बाद मौके पर ही इन सभी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की पुष्टि पंचमहल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हरेश दुधास ने की। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मित्रों, चारों तरफ मातम फैल गया और दहशत से लोग डरे सहमे रहे। लोग हादसे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। प्रशासन का कहना है कि हादसे की असली वजह तकनीकी जांच के बाद ही पता चलेगी। मित्रों, मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। शासन की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मित्रों, सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। राहत एवं बचाव कार्य सुचारू रूप से जारी है। मित्रों, जांच के लिए प्रशासन ने एक टीम का भी गठन किया है और फिलहाल जो इस धाम में आने जाने के लिए यात्री रोपवे का संचालन किया जा रहा था उसे अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। और मित्रों, जो कंपनी इन रोपवे का संचालन कर रही थी उस पर भी तमाम अनियमितताओं का दोष लगाया है पब्लिक ने। प्रशासन उसकी भी जांच करेगा और अगर ऐसे किसी व्यक्ति की लापरवाही पाई जाती है तो उसमें निश्चित तौर पर
कठोर से कठोर कदम उठाया जाएगा। मित्रों, ये बहुत ही दुखद हादसा है। अगर यात्री रोपवे बंद न होता तो पता नहीं उस समय कितनी लिफ्ट उस तार में आने से और जाने तक के रास्ते में पता नहीं क्या लिफ्ट होती और कितने लोगों का हादसा गुजरता। ये तो 6 लोगों की ही मौत हुई मित्रों, क्योंकि ये मालवाहक लिफ्ट जा रही थी और इसमें मात्र 6 ही लोग सवार थे और बाकी माल इसमें लदा हुआ था। अब ये देखने की बात होगी कि ओवरलोडिंग की वजह से ये तार टूटा या कोई तकनीकी खामी थी या लापरवाही की गई, क्या बदइंतजामी थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन मित्रों, ये बेहद दुखद हादसा काली माता मंदिर के आने जाने की रोपवे रास्ते पे हुआ। इससे आसपास में बेहद मातम का माहौल है मित्रों। सब लोग डरे हुए हैं और जांच के बाद ही इस पूरी घटना को किसी निर्णय तक लेके जाया जाएगा और दोषियों को उनके किए की सजा मिल पाएगी मित्रों। तो ये थी पावागढ़ गुजरात में मां काली के पवित्र धाम में हुई घटना की पूरी कहानी, जहां 6 निर्दोष लोगों की बेवजह जान चली गई मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।